जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन एग्जाम। जो आपका लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर होता है वो टेक्निकल पेपर में आता है क्योंकि लॉ का जो पोर्शन है वो काफी नया होता है आपके लिए। तो अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत इजीली, बहुत इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ पाओगे और अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। तो आइए बच्चों देखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि बच्चों सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं से भी आपने पढ़ाई करी हो पर सेल्फ स्टडी आपको नहीं छोड़नी है। बिना सेल्फ स्टडी करे खाली कोचिंग लेने से कोई बच्चा पास नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान रखेंगे। अब देखो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो इसका फायदा है कि आपको बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी, पर नुकसान क्या है कि आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डीपली समझना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम पे आप पढ़ाई करोगे लॉ की, क्योंकि लॉ जैसा बोरिंग सब्जेक्ट ऑलरेडी बच्चों को नींद आती है बुक खोलते ही। तो अगर आपने उसे ऐसे टाइम पे पढ़ा जब आप लेजी फील कर रहे हो, थके हुए हो, समझ नहीं आएगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो लॉ तब पढ़ो जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश फील करते हो, देखना आपकी इफेक्टिवनेस 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। लॉ या कोई भी सब्जेक्ट, ये तो सब पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो प्लान करो, स्केड्यूल करो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, तब भी पढ़ने बैठो, राइट। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी मटेरियल रेफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने मॉड्यूल ही रेफर किया तो उसके बाद आपको उसके समराइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा मॉड्यूल रिवाइज करो, पॉसिबल नहीं है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं लॉ की तो आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। इनफैक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन में भी जो डेफिनेशंस है ना, उनमें कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, उन्हें अंडरलाइन करते चलना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। लॉ जैसे सब्जेक्ट जो कि बहुत ही डल सब्जेक्ट लगता है, उसे आप इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। है इंटरेस्टिंग, बच्चों को डल लगता है। आप स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर्स, ऐसी चीजें यूज करो। और इन्हें कहाँ यूज करोगे, पूरी बुक को लाल पीला नहीं करना है। जो आपको डिफिकल्ट लगती है ना चीजें, वहीं पे इनको यूज करो, ठीक है। इनसे क्या होगा, एग्जाम्स के पहले जब आप रिवाइज करोगे तो आपको एकदम से वो चीजें दिख जाएंगी जो आपको परेशान कर रही थी एट द टाइम ऑफ स्टडिंग और रिवाइजिंग। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं बच्चों। देखो एमसीक्यू तभी निकलेंगे जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। तो एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ आपको एमसीक्यू बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सारे कवर करने हैं, क्योंकि आपको ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स हैं उनसे भी एमसीक्यूज बना सकता है इंस्टीट्यूट, राइट। और एक चीज और, जब भी आप एमसीक्यू कर रहे होगे ना तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क करके चलना। अब इससे भी क्या होगा, ये वो प्रिपरेशन आपकी करा देगा जो आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प करेगी। देखो एग्जाम्स के पहले बहुत कम टाइम होगा रिवीजन का, सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने होंगे, एक ही दिन पे आपके सारे एग्जाम होते हैं। तो अगर आप अभी से डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क करके चलोगे, डिफिकल्ट इन द सेंस वो क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहे थे पढ़ते वक्त, रिवाइज करते वक्त, टेस्ट देते वक्त, सब में से डिफिकल्ट मार्क करना। और फिर उन क्वेश्चंस को तो बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, बिफोर, जस्ट बिफोर द एग्जाम, क्लियर। उसके बाद है भैया मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिविजन्स इज द की। दिस पॉइंट अगेन एप्लीकेबल टू एनी प्रोफेशनल कोर्स और एनी लेवल, चाहे आप फाइनल पे हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे आप जाओ, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मल्टीपल रिविजन्स करनी है। क्योंकि लॉ क्या है, आज पढ़े कल भूल गए। अब बच्चों को लगता है कि हम में ही प्रॉब्लम है, नहीं, सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप में प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियस कि आप भूलो, इट इज ओके, पर आप मल्टीपल रिविजन्स करते जाओ। आप क्या करा करो, वीकली रिविजन करो। हफ्ते में एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया, ठीक है, हर हफ्ते। और जब नेक्स्ट वीक रिवाइज करो तो पिछले वाले को फटाफट से गो थ्रू कर लिया। तो मल्टीपल रिविजन्स करो, कैसे भूलोगे, देखते हैं हम भी। उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। मिनिमम पास्ट 5 ईयर्स के आपको मॉक टेस्ट पेपर्स और पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा मैम, इससे ये होगा, पहली चीज तो आपकी प्रैक्टिस तो होगी ही होगी। दूसरी चीज आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा मैम, आप एमटीपीज और पास्ट ईयर पेपर जब सॉल्व कर रहे होगे तो आप टाइमर लगा के सॉल्व करना। चाहे आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं तो कह रही हूँ अगर आप क्वेश्चन बैंक भी कर रहे हो ना तो भी टाइमर लगा के सॉल्व करो। और आपको ना एग्जाम में 1 आवर मिलेगा फॉर 50 क्वेश्चंस, और आप 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व करके देखो कि आप 1 आवर में कर पा रहे हो कि नहीं। अपना टारगेट रखो कि आप 45 मिनट्स में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्लियर। कम से कम ऐसे अपना टाइम लेके चलो तो आपके एग्जाम में आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। आप 100% एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे,
क्लियर? क्योंकि ना बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि एग्जाम में टाइम नहीं मिला, मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अगर आप ये फॉलो कर लोगे ना कि जब भी आप कहीं भी क्वेश्चंस कर रहे हो, एक बार सारा क्वेश्चन बैंक लेके बैठो और देखो मैं 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। क्लियर? इससे आपकी स्पीड स्टार्टिंग से ही मेंटेन रहेगी। अभी तो टाइम है, अभी तो आप कर सकते हो स्पीड पे वर्क। तो ये थे हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टडी फॉर CMA फाउंडेशन बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन पेपर। आपको मेन बात क्या है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, प्रॉपर प्लान बना के पढ़ाई करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम मार्क करके चलना है कि मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। मॉक टेस्ट पेपर या कोई भी क्वेश्चन बैंक जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो बच्चों टाइमर लगा के सॉल्व करो, गारंटी है मेरी पूरा पेपर कर पाओगे विद इन टाइम। ठीक है, तो आई होप आप ये सब बातें ध्यान रखोगे। देखो बहुत मेहनत लगती है ये सारी एनालिसिस करने में, इन सारे पॉइंट्स को आपके लिए लेके आने में, तो आई होप आप इस हार्डवर्क को वैल्यू करेंगे। तो अगर आप एक्चुअली में वैल्यू करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी ये यूजफुल पॉइंट्स पता लग पाए, ताकि वो भी अपनी स्टडीज को और इफेक्टिव बना पाएं और एग्जाम आपके साथ क्लियर कर पाएं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री श्याम।